नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लासेस बाई प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचना लेकर के पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रस्तुत होता है। तो आज की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई बड़ी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपका अपना पीएस क्लासेस बाई प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के बड़ी खबर है। इसी के साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में 25,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू हो सकती है। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी होगा, इसे लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। रेलवे में 80,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। यूपीपीएससी इसी महीने जारी होंगे विज्ञापन को लेकर भी बड़ी खबर है। एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीएससी के साथ साथ अन्य और भी यहां पर बड़ी खबरें हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे अपडेट आ रही है बड़ी कि रेलवे में 80,000 पदों पर भर्ती होगी। आप देख सकते हैं, वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। 61,529 पदों पर चल रही भर्ती दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। यहां पर दोस्तों कहा गया कि पिछले 8 साल में पहली बार रेलवे बोर्ड ने इस परिसंपत्तियों के अनुपात में भारतीय रेल में नए पदों के सृजन कराने की पहल की है। नई ट्रेनें और मालगाड़ियां, नई रेलवे लाइनें, सेमी हाई स्पीड पर ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, टक्कर रोधी नई तकनीक, कवच, विद्युतीकरण आदि के रख रखाव, मरम्मत आदि सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए भारतीय रेल में 80,000 से अधिक नए पदों का सृजन हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों देख सकते हैं, सितंबर का तीसरा हफ्ता बीता, 109 पदों पर भर्ती का इंतजार। यूपीपीएससी निर्धारित समय में शुरू नहीं कर सका भर्ती प्रक्रिया। 9 प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए जारी होना था विज्ञापन। तो ये बात हो रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी सितंबर के दूसरे सप्ताह में 9 प्रकार के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में था। इसके लिए आयोग ने 4 सितंबर को संभावित भर्तियों की सूचना जारी की थी, लेकिन सितंबर का तीसरा सप्ताह अभी बीत चुका है और अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। और इसी के साथ चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी शनिवार को जारी कर दी है। यह परीक्षा 18 सितंबर को लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी। आगे दोस्तों यहां पर बड़ी खबर है, यूपी बोर्ड प्रबंधकीय विवाद वाले विद्यालय नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र। 25 सितंबर से शुरू होगी केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया। अधिकतम 2,000 विद्यार्थी का बनाया जाएगा केंद्र। 2025 की परीक्षा के लिए 2024 की मांगी सूचना। 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों में जुटी यूपी बोर्ड ने 2024 की बोर्ड परीक्षा में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में स्थापित सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर इत्यादि से संबंधित सूचना मांगी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं, झारखंड में पहली बार इंटरनेट के भर्ती परीक्षा अभ्यर्थी बोले ओवरेज सवाल एवरेज। यहां पर आपका देख सकते हैं, राज्य में 823 और रांची में 131 केंद्र पर परीक्षा, नेट बंद रहने से हुई मुश्किलें। दोस्तों यहां पर कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा झारखंड समान स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल के 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा शनिवार को शुरू हो गई। और यहां पर देख सकते हैं, इंटरनेट भी बंद है। अभ्यर्थी बोले गणित और हिंदी के सवाल थोड़े कठिन थे। स्टाफ नर्स अब नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी, ये बात हो रही है। लखनऊ विशेष संवाददाता, नर्सिंग संवर्ग, फार्मासिस्ट संवर्ग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विभिन्न पदों के संबंध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिए गए निर्णय के संबंध में शनिवार को वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। अर्थात जो स्टाफ नर्स हैं अब नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की सबसे बड़ी खबर है, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के। और इसी के साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी में जो 25,000 पद रिक्त हैं उसकी वैकेंसी को लेकर के और साथ ही साथ हायर की परीक्षाओं को लेकर के बड़ी अपडेट है, वो आप तक आपका पीएस क्लासेस पहुंचा देना चाहता है। बता दें दोस्तों कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्य अध्यक्ष और इसी के साथ साथ सचिव मिलने के बाद यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां तेज हैं। परीक्षा कराने के लिए दिसंबर माह को चयनित किया गया है। और जो इस समय की बड़ी अपडेट है कि प्रश्न पत्र की छपैया का भी कार्यक्रम लगभग शुरू कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ सेंटरों को अलॉट करने की भी परिचर्चा शुरू हो गई है। और परीक्षा कार्यक्रम के लिए जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जो है यहाँ पर 2 तिथियों का चयन करके भेज दिया गया और जैसे आएगा तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा। और आपका जो कैलेंडर होगा इसी सप्ताह के अंत में जारी करने की तैयारी है। तो आप लोग अपनी तैयारी को धार दें, तेज़ी से पढ़ते रहें, टू द पॉइंट पढ़ते रहें, क्योंकि अब जो है
माध्यमिक स्कूलों में जो परीक्षा है यूपीटीसी टीपीटी की वो हो करके रहेगी। और इसी के साथ इस भर्ती के बाद 25,000 नई रिक्तियां फिर आएंगी, इसे भी लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। तो ये रही आज की बड़ी अपडेट। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिएगा ताकि कोई बड़ी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।